जोहार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। संझा के 5:30 बज गए है। बेरा है छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दा ऊपर गोट बात करे के और शुरुआत करबो बड़े खबर ले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा बड़े घोषणा करत हुए कही से कि नक्सल प्रभावित जिला में छात्र मनला छात्र छात्रा मनला तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा पर ब्याज रहित कर्ज मिलही। आने जिला के छात्र मनला 1% ब्याज दर में कर्जा मिलही, यानी कि एजुकेशन लोन है सरकार के। 2 लाख ले कम वार्षिक आय वाला परिवार के छात्र छात्रा पात्र हो ही। ब्याज अनुदान पर शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपया है। कलेक्टर मनला ज्यादा ले ज्यादा ये पूरा योजना के बारे में लोगन ला बताए बर राज्य सरकार हा आदेश दे हवे। जिला कलेक्टर मनला अभियान चलाए के निर्देश दे है, यानी कि आपला अगर जरूरत है पढ़ाई पर पैसा के लोन के तो सरकार अब लोन दी। सत्यप्रकाश जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के संग में। सत्यप्रकाश, पढ़ाई पर अब हलाकान हुए की जरूरत नहीं है, सरकार कम ब्याज में एजुकेशन लोन दी। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा फैसला है। तो स्पष्ट तौर पे इस फैसले के पीछे जो निहितार्थ है वो यही है कि कोई भी छात्र पढ़ाई से वंचित न रहे, चाहे वो दूर नक्सल प्रभावित इलाकों में रहता हो या सुविधा से विहीन है। और इस फैसले के तारतम्य में जिस तरह से अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा के लिए ये ब्याज रहित ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा भी शेष जो बाकी जिले हैं, मतलब कि जो माओवाद प्रभावित जिलों के अलावा जो जिले हैं, वहां भी सिर्फ और सिर्फ 1% ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। और इससे कमजोर और आर्थिक स्थिति वाले जो विद्यार्थी होंगे उनको फायदा कहीं न कहीं तकनीकी शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा के लिए मिलेगा। बड़ी चीज ये भी है कि 4 लाख, अधिकतम 4 लाख रुपए तक का लोन जो है वो लिया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर अगर पूरे फैसले को देखें तो अपने आप में ये बहुत बड़ा फैसला है। बिल्कुल बड़े फैसला है, जो मैं एक बड़े छात्र छात्रा के वर्ग जो है वो लाभान्वित हो ही। बहुत धन्यवाद आपके सत्यप्रकाश जानकारी दे बार। अब आप ला बताथन एक मुद्दा जन बड़े है नशा के। नशा ले अतका हलाकानी हो गए है कि मंत्री के आगू एक महिला गुहार पारिस के नान लइका मन बिगड़त हैं, दारू गांजा बंद करवा दो। तस्वीर जौन है उमा दिखत है मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और ओकर आगू में एक महिला गुहार पारत है। जन प्रतिनिधि ला देख के जनता खलो सोचते कि समस्या के हल होही। ये बात ला सुन के आप अंदाजा लगा सकत हो कि दारू गांजा कतेक बड़े समस्या है। काबर के जतका भी अपराध हमन देखथन उमा ओकर पीछे के सबले बड़े वजह है नशा, दारू गांजा। कतका गंज गन के गांजा हो गए है, नान नान लइका मन घलो। ये सच्चाई है, एकर से मुंह नहीं फेरे जा सके। लेकिन ये वीडियो आप मन सुनो कि कैसे महिला हा गुहार लगा थे। हर घर में बर्बादी कर रहा है, दारू गांजा बंद। पति बच्चे सब बीमार है। पुलिस से कौन है? आपका ही आता है क्या? मुझे नहीं पिलाने पड़ेगा। एसपी पे गई होंगे ना? कौन एसपी? उनका एड्रेस मालूम है? आप विधानसभा नहीं, एसपी साहब बोल देना कि वहाँ तत्काल में बहुत पहले वहाँ देखें जितने लोगों गलत बेचने वाले वो करने वाले हैं बिल्कुल दारू गांजा बंद। ये अपने ड्रग्स वाली टीम कहाँ? ड्रग्स वाला तो बहुत पूरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। अभी हम पुलिस के साथ नहीं करने वाले तो पूरा राजस्थान तक जाकर बड़ा कार्रवाई की। तो सुने आपन के महिला का कहा थे कि नान नान लइका मन बिगड़ गए है, दारू गांजा बंद करवा दो। हमारे संग में चर्चा करे पर कृष्णमूर्ति बांधी जी, पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। स्वागत आपके। जोहार आपला। सुरेंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, आपके भी स्वागत। जोहार। पहली सवाल में बांधी जी आप ले कर हूँ। मंत्री के आगू में महिला पहुंचे है और शिकायत करत है काबर के घरों घर कतको जगह हम देखथन के अपराध के एक बड़े वजह होते नशा, और घर के माई लोगिन मन सबले ज्यादा झेलथे। ता एकरे पाए के मंत्री करा जाके गुहार पारे है। यह वास्तव में बहुत दुखदाई है और बहुत ही समस्या है कि और छत्तीसगढ़ वो माता के भर नहीं है, पूरे जम्मू माता के बात वो रख रहे हैं। अब इसमें यह है कि पिछली सरकार ने भी इनकी गंभीरता को देखते हुए एक कांग्रेस की सरकार रही है जो एक समिति बनाई कि हम यहाँ पर
शराब की पॉलिसियां लेकर के आएंगे, वो पूरे 5 साल में पॉलिसी लेकर के नहीं आए, केवल बातचीत होती रही। लेकिन अभी जो है, जो मंत्री जी गए हैं अपनी वो संवेदनशीलता के हिसाब से दौरे कर रहे हैं, और उन्होंने महिला माता ने जिस तरीके से अपनी बात को रखा, वो वास्तव में बहुत दुखद है। और इस पे सरकार को भी जो अवैध शराब बिक रहे हैं, जो इजिली अवेलेबल है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं भी इसके पक्ष में हूँ, और सरकार से भी, सरकार को है, और सरकार इस पर कोई ना कोई एक्शन ले रही है, इसका विचार करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने पिछले समय इन बातों को मुद्दा बनाया, और कहीं ना कहीं ये चुनावी ईयर के कारण शायद इस पे बात नहीं हो रही होगी, लेकिन प्रयास तो किया जा रहा है कि इस पर बंद करने का एक प्रयास चल रहा है। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी, का बोलू आपन काबर के वादा तो आपके रही सब है, अब आज ले गुहार पारा थे छत्तीसगढ़ के माई लोगिन मन। सुरेंद्र शर्मा जी, चलो दोबारा जोड़थन सुरेंद्र शर्मा जी ला। लेकिन ये जो वीडियो आए है, वो वीडियो बताते कि कैसे माई लोगिन मन बिकट हलाकान होते, और हलाकान हुई त का फिर रद्दा यही है कि सरकार ले गुहार पर है, और सोच वाए कहा थे कि दारू गांजा बंद करवा दो। लइका मन हलाकान हो गए हैं, लइका मन परेशान हुआ थे, लइका मन नान लइका मन बिगड़त हैं, और नशा जो है वो अपराध के एक मूल वजह बने हुए है। अब इमा आगू का हो ही देखना है। लेकिन कृष्णमूर्ति बांधी जी अगर हमारे संग में जुड़े हुए था, कृष्णमूर्ति बांधी जी, आप ला का लगते कि का हल हो सकत है? अवैध, आप अगर ये बात ला कहा तो कि अवैध गांजा या दारू बिकत है, तो फिर तो सरकार ऊपर सवाल खड़े हो ही है ऐसे में। अवैध बिल्कुल, मैं तृप्ति ये बात ला जनता के साथ में हूँ शराब के मामले में, क्योंकि शराब के कारण बहुत सारे अपराध होते हैं, कोई संदेह नहीं है, लोग परेशान हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें संज्ञान लेकर के कदम उठाएगी। इस पर विचार चल रहा है, इनका निश्चित के तौर पे ये बातचीत आनी है। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी हमारे संग में जुड़े। सुरेंद्र शर्मा जी से एक में पूछ लेता हूँ। हाँ सुरेंद्र शर्मा जी, का बोलू आप कि आज भी माई लोगिन मन हाँ गुहार पारा थे, सरकार बदल के पहले आपन के बेरा में कहा थी से, ओकर बाद अब फिर मंत्री का ना गुहार पारा थे, वादा आपन भी कर रहे हो लेकिन कर नहीं पाए शराबबंदी। तृप्ति, दरअसल एक बात देखते हैं, आज मंत्री के आगू में माई लोग कहते थे बहुत महत्वपूर्ण बात तो है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज गांव में, गली गली में, घर घर में कल्लई माते हैं। घर परिवार, पति पत्नी कमा के आवत है, धनाधन बाइल पीटत है, ओला पीटत है, ओला पीटत है, लड़का मन पूरा बर्बाद है, हाथ में चाकू धरे घूमत है, कोनो उनका भी मार देते, कोनो ने भी फोड़ देते, कोनो में भी दंगा फसाद कर देते। ये दरअसल में सरकार की कमाई के नहीं, सरकार के बर्बादी के रास्ता है, और ये ला बगैर राजनीति के ध्यान में रखे हुए निश्चित रूप से बात के सोचना चाहिए। हमारे पूरा लड़का सत्यानाश हो जाए, हमारे घर परिवार सत्यानाश हो जाए, हमारे चरित्र सत्यानाश हो जाए, ओकर बाद काय कमाई है, काय राजस्व है, काय आमदनी है। जिसका पैसा सरकार कमावत है, ओकर ले ज्यादा अपराध के अन्वेषण में, ओकर क्षतिपूर्ति में, बीमा के भुगतान में, केस में, ये सारी चीज में इतना ज्यादा पैसा लगा, इतना ज्यादा नुकसान, ये तबाही है चारों तरफ कि ये दरअसल में भारतीय जनता पार्टी भी 5 साल ले निंदा करी, समनबंदी करे इनकी के, तो भाई उनकर सरकार आए और ये तरह के सब बात देखे मिलते हुए। दारू तो अवैध है, अवैध की कोई सवाल ही नहीं है, दारू ही अवैध चीज है। भाई नशा होए के बाद आदमी जानवर बन जाते, तो आदमी बांधी जी क्या बोलू, अब तो एक राय होना चाहिए अब बांधी जी। मैं कहा था, देख महू मोरो एक राय है। मैं विधानसभा में एक बात लगे हूँ, शर्मा जी मालूम है, बोला भयंकर कटघरे में खड़ा करे दी शर्मा जी। मैं कहा कि जो शराब के कारण तुनक मिजाजी क्रोध करते, और क्रोध के कारण बहुत सारे तरह तरह के अपराध बढ़ते, किडनी फेल होते, आदमी मरता, ये सब दुनिया भर के बातचीत आते। तो मैंने एक जो समिति रही थी, जो समिति है कि हम किस तरीके से कम करें, शराब को कम करें, कांग्रेस वालों की एक समिति थी, सत्यनारायण शर्मा जी के अध्यक्षता में बनी थी वो। ठीक है, मैंने एक विधानसभा में बातचीत किया भी, और कई बार उसको विवाद की स्थिति में भी खड़ा कर दिया। वो क्या था, मैं शराब जो सबसे कदम मैंने एक चैलेंज करते हुए कहा था, भांग जो है
उसकी तासीर है। भांग हमारा प्राचीन करते आ रहे हैं, उसमें से बहुत कम होता था। मैंने अपनी बात को नशे के संदर्भ में अल्टरनेट की कोई बातचीत कर रहे हैं, या तो छुड़ाएं उसको, या तो उस पर कानूनी करें। ठीक है। कानूनी अगर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हाँ, हैं, और कहीं एला कहीं एला कहीं होना क्या जरूरी करें? है। अब विकल्प का हो सकत है, नशा के कोनो विकल्प का हुई। एकर पर तो सब जन ला मिलजुल के बैठ के सोचल पड़ी ना। लेकिन एक बात पे तो एक राय होल पड़ी कि नशा ही नाश करत है, ओला ओकर नाश करना बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद आप दोनों के हमारे संग जुड़े पर और गोड़ बात करे पर। आगू बार्थन बताथन आपला कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट हा नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात कराए के याचिका खारिज करते हैं। कोर्ट हा राज्य सरकार ला वो लइका ला गोद लेके घलो आदेश दी से और कहिस के भ्रूण हत्या नैतिक और कानूनी रूप ले स्वीकार नहीं है। बिलासपुर ले ये खबर आप ला बताथन कि कैसे याचिका खारिज होए हवे और पूरा मामला का है इहू समझ लो। पूरा मामला है राजनांदगांव ले जुड़े। राजनांदगांव में नाबालिग संग दुष्कर्म हुई से, दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई से नाबालिग अभी 32 हफ्ता के गर्भ यानी करीब करीब 8 महीना के गर्भपात करवाए पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई दाई ददवन हा। 9 सदस्यीय मेडिकल टीम सलाहदीस के बच्चा गिराए में नाबालिग के जीव ला खतरा है। गर्भपात कराए के याचिका खारिज कर दे से बिलासपुर हाईकोर्ट हा और राज्य सरकार ला प्रसव के संग संग इलाज के पूरा खर्चा उठाए के आदेश दे हवे। संगे के हिस के नाबालिग या कहूँ दाई ददा चाही त परिवार के सहमति ले लइका ला राज्य सरकार गोद लेवे। शैलेंद्र सिंह ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बड़े फैसला है बिलासपुर हाईकोर्ट के आज। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक बड़े फैसला सामने आए हैं। यहाँ एक नाबालिग ला हाईकोर्ट में अनुमति मांगे रही गर्भपात के, ओकर संग दुष्कर्म होए रही, बलात्कार होए रही, लेकिन नाले ओकर गर्भ ठहर गए रही, वह गर्भपात के आदेश मांगे रही वहां से, लेकिन हाईकोर्ट ने वो आदेश ला खारिज कर दे है, याचिका ला खारिज कर दे और साफ तौर पर कहे है यह जो नैतिक तौर पर गलत है और कानूनी तौर पर भी यह गलत है। और एक कारण कहा है कि जो नाबालिग है 34 हफ्ते के गर्भ के रही से, जबकि हाई कोर्ट टीम बनाकर ओकर जांच करे बर बोले रही, 9 डॉक्टर के टीम में बनाए गए रही और वो जांच करे है। जांच में पाए है कि 34 हफ्ता के है, जबकि नियमता ये है कि 24 हफ्ता के गर्भपात कराए बार सही माना जाते हैं, ओकर तक हो सकते हैं। एक सब जानकारी लेने के बाद ने हाई कोर्ट हर केस ला खारिज कर दे और एक बड़े आदेश राज्य शासन ला दे है कि एकर जो बच्चा वही ओला आप ला रोका तो मैं शैलेंद्र लक्ष्मी वर्मा भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ के जुड़ गए हमारे संग में। लक्ष्मी जी, बिलासपुर हाईकोर्ट कहे है कि नाबालिग रेप पीड़िता जिन है वो गर्भवती है 8 महीना करीब करीब, ओकर लइका ला गोद लेवे सरकार और ओकर प्रसव के इलाज के सब खर्चा उठावे। नमस्कार सबो झन ला जय जोहार। निश्चित रूप से कोर्ट के जो आदेश है ओकर पालन तो करेल लगी सरकार ला और वो पीड़िता बच्ची है वो लोग पूरा संरक्षण के जिम्मेदारी जिन कोर्ट के आदेश है वो भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय के सरकार है, सुशासन के सरकार पूरी तरह से न्याय व्यवस्था जिन हमारे निर्देश है ओकर पालन करी। ठीक है, लेकिन अब का बोलूँ समाज में इतना घटना हो जाते लक्ष्मी जी, का बोलूँ समाज ला कतका जागरूक और सजग होना जरूरी है। चिंतनी बिहावा ये टाइप के जिन घटना है तेनहा समाज में एक जागरूकता के जरूरत है। आज हम कैसा 21वीं सदी में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जिन टाइप के अभी सामाजिक व्यवस्था में एक संवेदनहीनता जो बढ़त जात हवे। हम पहली के अगर बात करें तो जैन परिवार गांव में एक सामाजिक वातावरण रहा है, तेमा हर गांव में एक दूसर ला हम भाई बहनी काकी काका और अनेक रिश्ता से जोड़ते हुए एक संवेदना बना के रखन। वो कहीं ना कहीं आज जो नया जमाना है वो सब चीज से दूर हो गए हवाए आदमी हाँ। और ठीक है, लेकिन अब होना का चाहिए, कैसे समाज ला सजग करे जाए। विपक्ष के भी भूमिका बड़े होते। वंदना राजपूत जी हमारे संग में जुड़ गए हैं। वंदना जी, का बोलूँ आप कबर के 32 सप्ताह के गर्भ है और हाईकोर्ट की हिस के हम बच्चा गिराए के इजाजत नहीं दन, राज्य सरकार की जिम्मेदारी तय कर दे है। तो हाई कोर्ट के जो फैसला है उनमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार में जो लगातार अपराध होते
चाहे मैं भुलियामारी कांड के आश्रम के भी बारे में बात करूं, तो का वो बच्चा के जो मौन है जो सुविधा दे पाही का या बच्चा लोग सुरक्षित रख पाही का, ये सबसे बड़े सवाल है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आया है, तेमें छोटे छोटे लेखा मन के साथ कैसे अपराध होते, बलात्कार होते, काकरों से छुपे नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी यदि इस तरह से ओखर पास आदेश आया है राज्य सरकार को, लोग पूरा जिम्मेदारी के साथ ओला अपन सुरक्षित रखे के थोड़ा जिम्मेदारी अगर देते तो ओला एक वादा करना चाहिए हाईकोर्ट का कि नहीं ये लेकर के देख। लेकिन ये मामला में तो आपकी सरकार रही से तब घटना हो रही से। देखो ये मामला में यदि कोई भी सरकार रही सर, इस तरह की जो घटना है, मैं ये घटना के मैं निंदा करता हूँ और वो लगता है कि इस तरह से नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह से मतलब इतना नीचे गिरे हुए इस तरह से हरकत नहीं होना चाहिए ना, चाहे सरकार का करो हो। और आप ना देखो कि कहीं ना कहीं ये जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, समाज के लोगन मतलब आगे आना चाहिए और गुड टच और बैड टच के बारे में जो सबला आगू आना चाहिए, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे वंदना जी हो, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, सबला आगू आना चाहिए। और हमार नोनी मनला सबले पहली सज्जन को जागरूक करना जरूरी है, बचाना जरूरी है। बहुत धन्यवाद आप दोनों जन के हमारे संग जुड़े बर। आगू बढ़थन और बताथन आपला कि एक तस्वीर रद्दा के आए है, सड़क है बलौदा बाजार के पूरा चिखला मता है, लवन ले लेके सिमरिया घाट तक सड़क जर्जर हो गए है, लोगन न विकट परेशानी के सामना करना पड़ा थे। स्कूली छात्र छात्रा मन से अपन ड्रेस व्रेस टांग वांग के जात हले। रेत माफिया ऊपर आरोप लगा था कि ओवरलोडेड ट्रक यहाँ ले निकला थे, तब 5 साल के जो गारंटी वाला सड़क है वो 2 बचर घलो नहीं टिक पाते। ओवरलोड गाड़ी ले रद्दा खराब तो मरम्मत का सवाल ये है, लीपा पोती काबर सड़क बनाए माँ गारंटी कौन दी, 2 बचर में कैसे उखड़ के सड़क, ये एक सवाल उठा थे। काबर के काबर ऐसे होना, जनता के पैसा लगे रही थे भाई, और जनता ही हलाकान होते। नान नान लइका मन देखो रद्दा में कैसे चलत है, और एमन ऐसने करके स्कूल जाही, अपन गांव कुरिया में जाही, चिखला मताए है, बड़े समस्या बने हुए हैं। दो बछर में ही सड़क उखड़ गए है, और ये तस्वीर देख के अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे बड़े बड़े गाड़ी बन जाते हैं, तो ये चले लायक घलो नहीं बाचे है। लवन ले सिमरिया घाट तक के रद्दा है, गांव बीच में पड़ते और गांव के गली खोर तक में चिखला बताए है। और ये तो एक तस्वीर हम देखा थन, लेकिन आगू का बताबो, हाथ में जूता धर के चिखला में रेंग रेंग के लइका मन स्कूल जाते, जूतल हाथ में धरे हैं, और इससे ही जाए के ओकर मन के मजबूरी है। 2 बछर में ही सड़क कैसे उखड़ गए, सड़क के गारंटी कौन दी, ये एक बड़े सवाल बने हुए है। काबर के रद्दा बनाए में बहुत बड़े खर्चा होते, महंगी ठेका सबला भाथे, लेकिन ठेका दे के बाद में ओकर बढ़िया बने कि नहीं, अच्छा है कि नहीं है, ओकर गारंटी कतका है, एकर ठेका कौन लिही, ये बड़े सवाल हवे। 5 बछर के गारंटी वाला रद्दा के ये हाल हो गए है कि आज कोनो पगडंडी ले कमती नहीं दिखत है। ऐसे लगत है माटी चिखला के रद्दा है, एमा सीमेंट पड़े भी हो ही कि नहीं, ऐसे दिखत है। और सबले बड़े समस्या है ओवरलोडेड गाड़ी। इलाका के लोगन कहते हैं कि यहाँ बड़े बड़े गाड़ी निकलते, तेकर से सड़क के ये हाल हो गए है। धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के संग में। धनंजय जी, रद्दा तो आपके बेरा भी बनाए हो, लेकिन ये 5 साल की गारंटी वाले रद्दा है, 2 साल में ही उखड़ गए, का होते इसे समझ में नहीं आए कि गाँव में जब बजट सड़क पर आते तो सड़क के गारंटी कौन दी ही? देखो, जो रद्दा बनाए गिरी से वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से बने रही थे और मजबूत सड़क रही थे। लेकिन 8 महीना में जौन प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने से बाद जौन खनिज संपदा की तस्करी हुआ थे, रेती हो, मुरमी हो, चाहे अन्य प्रकार से जो खनिज संपदा है ना, ओखर से जो हैवी लोडेड ट्रक भारतीय जनता पार्टी नेता मन के चलत है, तो वो कारण सड़क उखड़ चुके हुए। तो भाई जो हर सड़क के अलग अलग कैपेसिटी होते, जो ग्रामीण के सड़क बनते ओकर कैपेसिटी अलग होते, जो स्टेट के हाईवे बनते ओकर कैपेसिटी अलग होते, जो नेशनल हाईवे होते ओकर कैपेसिटी अलग होते। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में तस्करी बने है, ओकर सड़क उखड़े, 8 महीने में सड़क रिपेयर नहीं कर पाए, न तस्करी रोक पाए। ठीक है, धन्यवाद आपके हमारे संग गोड़ बात करे बर। तब रिपेयर करना चाहिए, मरम्मत करना बहुत जरूरी है। आगू बढ़थन बताथन आपला अलकरहा डॉक्टर के बारे में।
कोरबा जिला के करतला ब्लॉक में गिधौरी गांव है, जहां एक रिटायर्ड गुरुजी अपन MBBS बेटा की डिग्री के दुरुपयोग करके खुद डॉक्टर बन गए। रिटायर्ड शिक्षक के नाम चित्रभान देवांगन है, जो नर्सिंग एक्ट का ठेंगा दिखा के फर्जी तरीका ले डॉक्टर बन गए है। और जब ओकर वीडियो बनाई गई, सिस्टिंग करे जात रही, तब पता चली, तब बहस करे लगी कि गाँव देहात में इसने चलते हैं। हॉस्पिटल वाला नहीं है कुछ। तो अभी तो हॉस्पिटल खोल के बैठे हो आपने अपने घर को, जो भी समझ लो भाई। तो अभी हमारे सामने में पेशेंट से आप इलाज भी कर रहे हो। ठीक है, हाँ करते हैं भाई। करते हो गाँव देहात में। गांव देहात में कितने पेशेंट का इलाज कर लेते हो एक दिन में? कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये तो बेड भी लगा के बैठे हो आप लोग। क्या रजिस्ट्रेशन करवाए हो? ये उच्च अधिकारी के संज्ञान में है आपका? उच्च अधिकारी के संज्ञान में है? आप पत्रकारों से बिहेवियर कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो पत्रकारों से, बताएंगे? बोलिए डॉक्टर साहब, अभी पत्रकारों से क्या बिहेवियर कर रहे थे, बताएंगे? इस तरह का हम किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं और नियमानुसार ही प्रैक्टिस का निर्देश है। और जो भी इस तरह के लोग हैं जो बिना नर्सिंग एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराए अपने आप को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सभी झोला छाप हैं, गैर कानूनी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नीलम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के संग में। नीलम करना था। नीलम, गुरुजी ला रिटायर गुरुजी ला डॉक्टरी के चस्का चढ़े हैं, गांव के लोग भरोसा खलो कर लेते। देखो तृप्ति, कहावत है कि नीम हकीम खतरा है जान, या तो फिर ये कहें कि बंदर के हाथ में उस तरह देना, दोनों ही स्थिति में जान के खतरा है। उसी तरह से अगर एक रिटायर्ड शिक्षक है बिना डिग्री के डॉक्टरी करी तो वह भी जान के खतरा है। और ये उसने मामला है जब एक बेटा के, एक MBBS डिग्रीधारी बेटा के नाम से कोई रिटायर्ड शिक्षक है डॉक्टरी करत है। ये मामला हमारे कोरबा में सामने आया है, जहाँ करतला विकास खंड के गिधौरी गांव में जब हमारी टीम गई तो देखी कि गांव में एक घर है, वो घर के बाहर के देवांगन क्लिनिक लिखा है। जब अंदर जाके देखे तो डॉक्टर नहीं, तो कर बाप आला लगा के, स्टेथोस्कोप लगा के मरीज बन के जांच करते, वहाँ बेड लगे, सलाइन चढ़ाए जाते। सलाइन बॉटल कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा बीमारी रहते, जब कमजोरी रहते तब सलाइन चढ़ाए जाते, बॉटल चढ़ा ओकरो भी व्यवस्था करते और वही शिक्षक होकर इलाज करते, जेकर कर कोई नॉलेज नहीं है। ठीक, यहाँ तक कि कहना चाहिए कि छोटे से छोटे बीमारी के बड़े लापरवाही है। नीलम, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। अब एमा जांच करके कार्रवाई भी होना चाहिए कि ऐसे कैसे अपने अपन डॉक्टर बन जाइए। बहुत धन्यवाद आपके जानकारी दे बार। त जोहार में आज चर्चा करे हन बड़े मुद्दा ला लेके, फिर छत्तीसगढ़ी समाचार संध्या के 7:30 बजे जरूर देखू। अभी बरमोला दो विदा, जय जोहार।